बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स खैरियत से होंगे और सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में प्रॉपर तरीके से हाजिर हूँ। बीच में वीडियोज़ डाली थी, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ डाली थी और बाकी एक दो ड्राइविंग लाइसेंस की डाली थी और एक आध बीच में तो मैंने जो अमेरिका के वीज़े की डाली थी कि किस तरह फॉर्म जो है खुद फिल किया जाता है, किस तरह 50 लाख 60 लाख रुपये से बच सकते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा कि दुबई के वीज़ा से रिलेटेड। मैंने कुछ दिनों पहले रमज़ान में तकरीबन 7-8 दिन पहले एक वीडियो देखी। उस वीडियो के अंदर ओमान एयरपोर्ट की जगह बताई कि मतलब ओमान एयरपोर्ट था और उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी के वीज़े लगते हैं, लेकिन देखें पाकिस्तानी के वीज़े नहीं लग रहे। तो पाकिस्तानी के वीज़े रिजेक्ट क्यों होते हैं, इस बात के ऊपर बात करते हैं। देखिए, मैंने अपनी एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी। मैं बार बार एक टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। ये मैं आज दूसरी दफ़ा दुबई के वीज़ा के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें जो पिछली वीडियो में नहीं बता सका था और जो कुछ बातें मैंने अभी रिसेंटली वीडियो के अंदर देखी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और कुछ आप लोगों को बातें बताते हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज रिजेक्ट क्यों होते हैं। तो दुबई के अगर वीज़ा मुझे और आपको चाहिए तो वो वीज़ा किस तरह लगता है, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं और हमें किन बातों का ख्याल करना है और किस तरीके से इन मामला को आगे लेके चलना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कर दिया इन्हें दोस्तों। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो के अंदर कोई एक भी इंफॉर्मेटिव बात मिलती है, लगती है, जो कि होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तभी अल्लाह के करम है कि तमाम दोस्त सब्सक्राइब भी करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि कोई मेरी किसी भी एक बात से अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है तो वाइस वर्सा आपका मेरा राइट है कि आप मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, दुबई का वीज़ा और शारजा के वीज़ा, इस वक्त जो भी आदमी जो ये जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाता है, वो दो स्टेट्स का उनकी वीज़ा लेके जाता है, या दुबई का वीज़ा लेके जाता है या शारजा का वीज़ा लेके जाता है। अब इन दो स्टेट्स के जो वीज़ाज मिलते हैं उनके दो सिनेरियोज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे दुबई की। किसी भी पाकिस्तानी को, मैं डायरेक्ट बात करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, तो किसी भी पाकिस्तानी को जिसकी एज 45 ईयर से कम है, उस अकेले इंडिविजुअल को दुबई का वीज़ा नहीं दिया जाता। तो जो ओमान के अंदर मैंने वीडियो देखी थी, बैठे थे लोग, उसमें मोस्टली लोग 45 ईयर से कम के थे। तो 45 ईयर से कम का कोई भी आदमी अगर डायरेक्ट दुबई का वीज़ा अप्लाई करेगा, विजिट वीज़ा वगैरह अप्लाई करेगा, तो उसको कभी भी विजिट वीज़ा नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ उन्होंने बैन की हुई। अब वो बैन की हुई सिटीज़ में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह नहीं आता, लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल भावलपुर है या कोई और सिटी। भावलपुर में एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, नाम सारे भावलपुर आ गया क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले उसी को वीडियो देख रहा था। ये कोई और आप छोटा से समझ रहे, मतलब कोहाट बैन किया हुआ है, कोई केपीके का छोटा शहर बंद किया हुआ है, सिंध में लड़काना बंद किया हुआ है। तो जिन सिटीज़ के उन्होंने वीज़ा बंद किया हुआ उनको तो वीज़ा वैसे नहीं लगता, चाहे 45 के हों 45 से बड़े। अगर आप 45 ईयर्स के हैं और आप सिंगल विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अकेले विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 1 चीज़। अगर आपने दुबई का वीज़ा हासिल करना है तो फिर आपको अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ, किसी इस तरह की मतलब किसी खातून के साथ, ज़्यादातर वाइफ के साथ अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये कंडीशन है। जो सबसे पहले लोग कहते हैं दुबई का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इससे रिजेक्ट हो गया भाई कि आपकी उम्र 45 साल से कम है। अगर आप 45 अबव हो तो आपको इंडिविजुअल दुबई का वीज़ा मिल जाएगा। अकेला आदमी 45 अबव दुबई में जाता है और जाके ट्रैवल कर सकता है और दुबई हुकूमत उसका वीज़ा लगा देती है। लेकिन अगर 45 ईयर्स से कम पाकिस्तानी हो तो आपको दुबई का वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ आ गई शारजा का वीज़ा। शारजा का वीज़ा मिल जाता है। शारजा के वीज़े की कॉस्ट जो आज से कोई कुछ टाइम पहले थी वो तकरीबन 60,000 59,000 थी। डिपेंड्स ऑन द एजेंट एज द हाउ मच इज चार्जिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वीज़े की कॉस्ट 55,000 रुपये, तो कोई एजेंट 60 का दे रहा हो, कोई 65 का दे रहा हो, 70 का दे रहा हो, जिसका जहाँ मुँह खुल रहा हो उसे अपने हिसाब से दे रहा होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे ईमानदार होते हैं, जो जायज़ फीस लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गलत फीस भी ले रहे होते हैं। क्योंकि देखो, जब कोई जाता है तो वो मुश्किल से जाता है, उसको वहाँ पे जाके खर्चे चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी सैलरीज होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर होती हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर होती है। वहाँ जो हिसाब किताब दिरहम के अंदर है, यानी अगर हम 1000 पाकिस्तानी रुपये हमारे पास होंगे तो हमारे पास टोटल 10 दिरहम होंगे। 10 दिरहम में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, 10 कप चाय आती है बस। और वैसे तो बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको महीना नहीं गुजरेगा ना, तो 10 दिरहम के अंदर आपके 2 या 3 दिन निकल जाते हैं। अगर आप हल्का फुल्का खाते हो, एक टाइम का खाना आपको मिल जाता है। जब आप बेहतर तरीके से चलाते हो तो 2 टाइम का खाना बन जाता है 10 दिरहम के अंदर। तो 10 दिरहम की पावर तो है, लेकिन उससे महीना नहीं गुजारा जा सकता, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो जब शारजा का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो शारजा के अंदर विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है, 60 दिन का विजिट वीज़ा मिल जाता है। इसकी कॉस्ट 59-60,000 होती है। लेकिन उसके अंदर भी एक मसला है कि अगर आपकी दाढ़ी है भाई, तो आपको दाढ़ी वालों को शारजा का वीज़ा नहीं मिलता। बहुत सारे मेरे दोस्तों से बात हुई, मेरे पाकिस्तान के क्लाइंट हुआ करते थे, तो मेरी उनसे बात हो रही थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। उन्होंने बोला यार मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने बोला भाई आपकी शरई दाढ़ी है,
और अनफॉर्चुनेटली शारजा गवर्नमेंट जो है वो दुबई दाढ़ी वालों को वीज़ा नहीं देती। तो अगर किसी वजह से मुसलमान भाई का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, इसकी दाढ़ी है, वो पाकिस्तानी है, तो भाई आपको शारजा की हुकूमत वीज़ा नहीं देगी। हाँ, आप क्लीन शेव में अल्लाह माफ़ करे, तो आपको वीज़ा दे देंगे। अभी उनका क्वालिफिकेशन में तजाद है, उनके यहाँ पे मसला है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमने तो अपने नबी की सुन्नत को फॉलो किया और हम इस पर फ़ख्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी ऐसा लड़का जैसी दाढ़ी उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है शारजा का, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मेरे भाई आपकी दाढ़ी और वो दाढ़ी वालों को वीज़ा नहीं देते। अब अगर आपने दुबई का वीज़ा लेना है तो आपने कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी किसी फीमेल मेम्बर के साथ वीज़ा लेंगे। तो आप अपनी वाइफ के साथ वीज़ा लेंगे, आप वाइफ के साथ मतलब चले हैं 60 डेज़ के लिए, या फिर इससे और भी कुछ तिगड़म होते हैं जो कि आपको एजेंसी वाले बताएंगे, मैं वीडियो के अंदर बता नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद भी वहाँ जाना है तो मुनासिब नहीं है फिर कि मैं बताऊँ इस तरह होता है वैसे होता है। तो उसमें ये होता है कि फिर आप अपनी वाइफ के साथ वीज़ा लगवाएं और फिर आप वाइफ के साथ चलें। या कुछ एजेंट्स कहते हैं कि आप अकेले भी ट्रैवल कर लेंगे तो मसला नहीं होगा, तो मोस्टली लोग फिर अकेले ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन वो वीज़ा दोनों का लगवा लेते हैं। फिर मैंने तेरह में छोटी सी आपको बताई दी है, तो ये मसला है। तो जब 45 साल से कम है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए एयरपोर्ट को बड़ी लंबी लाइन लगी है। फिर आप लोग समझते हो कि हाँ पता नहीं वीज़ा नहीं लग रहे हैं, वीज़ा सबके लग रहे हैं भाई। जब कोई कंपनी वीज़ा अप्लाई करती है तो उसका वीज़ा लगता है, वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। बीच में जब वीज़ा नहीं लग रहे थे उसके अंदर एक वजह ये थी कि यहाँ 20% रूल आ गया था कि भाई किसी एक कंपनी में 20% ज़्यादा है, किसी एक मुल्क के लोग काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसमें सारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तानी सारे काम नहीं कर सकते, 20% पाकिस्तानी होंगे। अगर 100 लोग हैं तो 20 पाकिस्तानी होना चाहिए, 20 कोई और होना चाहिए। मैक्सिमम कोई नेशनलिटी अगर किसी कंपनी में काम कर सकती है तो वो 20% हो सकती है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती। इस वजह से भी कुछ वीज़ा की रेशा कम होगी। और वरना वीज़ा वगैरह लग रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको दुबई का विजिट वीज़ा नहीं मिले या शारजा का विजिट वीज़ा नहीं मिले। जो दो ना कंडीशन है ना मिलने की मैंने आपको बता दी, 3 कंडीशन को कर लें। वो सिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर बैन है उनका वीज़ा नहीं देते वो लोग। दूसरी कंडीशन अगर दुबई के अंदर आप वीज़ा अप्लाई करो 45 ईयर से कम हो तो आपको वीज़ा नहीं देंगे। और तीसरी कंडीशन शारजा का वीज़ा अगर आपकी शरई दाढ़ी है तो वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, आपको वीज़ा नहीं देंगे अनफॉर्चुनेटली, जो कि बुरी बात है लेकिन बदकिस्मती से अब ये है, तो ये मसला है। तो 3 कंडीशन, अगर कोई कंपनी वीज़ा लगाती है तो क्या वीज़ा रिजेक्ट होता है? नहीं कि कंपनी वीज़ा लगाती है तो कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। फिर आप जैसे मर्जी हो, दाढ़ी हो, क्लीन शो हो, जैसे भी कंपनी अगर आपको वीज़ा लगवाएगी तो वीज़ा आपको लग जाएगा। एक दूसरा मसला भी ये दाढ़ी वाला मसला चल रहा है, तो बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है, तमाम मुसलमानों को फ़ख्र होना चाहिए। नहीं लगा वीज़ा तो नहीं लगा, किसी और मुल्क चले जाओ भाई, तो थोड़ी हमने दुबई जाना है, हम जो है वो अमेरिका चले जाएंगे भाई। अमेरिका ले तो मसला नहीं करते ना, करते तो खैर वो भी होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं कि जो जहाँ मसला नहीं होता, तो हम उन मुल्कों में चले हैं, जर्मनी चले हैं, इटली चले हैं, किसी और यूरोपियन कंट्री चले हैं, तो आप जा सकते हैं। यूके चले हैं, वो लोग वीज़ा वगैरह लगा देते हैं, ये पंचायत नहीं होती। अच्छा, वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं कि आपकी अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं आप आगे फिसल जाएंगे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, लेकिन वो वीज़ा वगैरह लग जाते हैं। और अगर आप किसी कंपनी से वीज़ा लगवा रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के अंदर हो गया, इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूँ, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, वो आपका बैकग्राउंड चेक कराती हैं, सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक कराती हैं अपनी स्टेट से। फॉर एग्जाम्पल दुबई की CID चेक करेगी, तो दुबई की पुलिस आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि अगर आपको दुबई का पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको कहते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, PCC दुबई पुलिस, तो वो आपको किस तरह मिलता है, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अंदर या आने वाली 2-3 वीडियोज़ में से किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको दुबई का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको किस तरह हासिल करना है, उसकी क्या फ़ीस है। तो वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप दुबई का लेते हो और आप जिस कंपनी में जा रहे हो तो उसको सबमिट करवाते हो, वो कंपनी पे जो नेशनल सिक्योरिटी इदारे होते हैं वहाँ के, यानी CID वगैरह, उनको भेजती है। फिर CID वगैरह उसको चेक करती है और जब उनके पास जाता है तो मोस्टली पाकिस्तानियों की केसेज वो रिजेक्ट कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत बुरी एक हकीकत है, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तानी वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ इंडियंस के भी कर देते हैं, लेकिन इंडियंस की रेशो कम है, पाकिस्तानियों की रेशो ज़्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस्लामिक स्टेट हैं और एक इस्लामिक स्टेट हो दूसरी इस्लामिक स्टेट के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें मैं और तो कुछ नहीं कह सकता खुल के, लेकिन बस ये आपको बता सकता हूँ कि ये वजूहत की वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि अगर आपको दुबई का वीज़ा चाहिए तो आप किस तरह जा सकते हैं, आप उस तरीके पे जाए चले हैं। अगर आपको शारजा का वीज़ा चाहिए तो फिर आप जो है, जब दुबई का लग रहा है तो फिर शारजा का लेने की ज़रूरत है। तो शारजा का वीज़ा 60,000 रुपये का, दुबई का वीज़ा जो है वो 50,000 48,000 का, 1 लाख रुपये में 2 वीज़े मिल जाएंगे, 60,000 में 1 वीज़ा मिलेगा। रिजेक्शन के चांसेस से बचने के लिए आप ये वाला काम कर लें, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी भाई की शादी दाढ़ी नहीं है तो वो शारजा का डायरेक्ट लगवा ले, उसको पंचायत में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सारी बातें इसके आज तक की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह जो आप जॉब के लिए जाते हैं तो दुबई के अंदर जॉब किस तरह हंट की जाती है, सीरीज़ वगैरह किस तरह हमारी होनी चाहिए और जॉब हंट करने के तरीके का क्या क्या होते हैं। तो खुशी की बात यह है कि वीज़ा वगैरह ओपन है, वीज़ा लग रहे हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आप लोग जाएँ आराम से अपना रोज़गार तलाश करें, अल्लाह सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए, सब दोस्तों के लिए, सब दोस्तों के अपने बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।